नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 24 फरवरी है। अब हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। तो हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात जो हुआ है बहुत सारे जगहों पे अरुणाचल प्रदेश में और एक आध जगह पे उत्तराखंड में। उसके अलावा हल्की से मध्यम वर्षा कुछ जगह जो है वो असम और मेघालय में, अंडमान और निकोबार में, और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम, और एक आध जगह जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरला और माहे और कौशल कर्नाटका में उसकी प्राप्ति हुई है। उसके अलावा जो ओलावृष्टि अरुणाचल प्रदेश और असम के एक आध हिस्सों में प्राप्त हुई है। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात जो है कुछ हिस्से जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसके अलावा एक आध जो हिस्से है गंगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना से उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो गस्टी विंड जो बोलते हैं, जो उग्र पवन गति स्क्वाल, वो आसाम से उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है लखीमपुर में, जहाँ पे 34 नॉट्स तक का विंड पाया गया। उसके अलावा ग्राउंड फ्रॉस्ट की जो है वो एक आध जगह जो है हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है। उसके अलावा घने कोहरे की प्राप्ति हुई है एक आध जगह हिमाचल प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के। अगर हम अधिकतम तापमान पर नज़र डालें जो पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड हुआ है, तो बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर, उत्तराखंड, छत्तीस, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, उत्तरी तेलंगाना में एक आध स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान दिन के तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत, तटीय आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर, असम और मेघालय में एक आध स्थानों पर तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। उसके अलावा देश के बाकी स्थानों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है अधिकतम तापमान में। जो कल का सबसे अधिकतम तापमान था वो कुरनूल जो रायलसीमा में है वहाँ रिकॉर्ड हुआ है 38.5 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा अगर हम अधिकतम तापमान का विचरण की बात करें तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पश्चिम राजस्थान, झारखंड, कोंकण में अलग अलग स्थानों पर, एक आध स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। उसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में एक आध स्थानों पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ये अधिकतम तापमान अधिक रहा, और देश के बाकी स्थानों में ये सामान्य के करीब ही था। न्यूनतम तापमान की बात करें जो आज रात में रिकॉर्ड हुआ है उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश और एनम में कुछ स्थानों पर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, लद्दाख में एक आध स्थानों पर रात के तापमान में 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आई है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के कई स्थानों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ स्थानों पर, और उत्तराखंड, गंगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और माहे में एक आध स्थानों पर तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। इसके अलावा आज देश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस फरीदकोट में दर्ज किया गया जो कि पंजाब में है। अगर हम मिनिमम तापमान का अगर हम विचरण की बात करें तो कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों में, गुजरात राज्य, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम मध्य प्रदेश में एक आध स्थानों पर, राजस्थान, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उसके अलावा पंजाब और गंगेय पश्चिम बंगाल में कुछ एक आध स्थानों पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, और तेलंगाना में एक आध स्थानों पर यह सामान्य से 3 से डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, और देश के बाकी स्थानों में ये सामान्य के करीब ही था। आज अगर हम जो सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो जो पश्चिमी विक्षोभ अब लोअर और जो अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक ट्रफ के रूप में देखा जा रहा है, जो लैटिट्यूड 23 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में लॉन्गिट्यूड 46 डिग्री के आसपास दिखाई दे रहा है। उसके अलावा एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। उसके अलावा जो पूर्वोत्तर असम और के आसपास के क्षेत्रों में जो चक्रवाती परिसंचरण है वो अभी बना हुआ है। आज के मुख्य बिंदु पर ध्यान दें तो उत्तर पश्चिम भारत में 25 फरवरी से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का आने की संभावना है, और इसके प्रभाव में जम्मू कश्मीर में 25 से 28 फरवरी के दौरान, हिमाचल प्रदेश में 26 से 28 फरवरी को और उत्तराखंड में 27 से 28 फरवरी को भारी वर्षा या बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है। उसके कारण उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 26 से 28 फरवरी 2025 के दौरान हल्की वर्षा की संभावना भी व्यक्त की गई है। अगर हम आज अधिकतम तापमान का जो अवलोकन पे ध्यान दें तो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। उसके बाद 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। मध्य भारत में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, और उसके बाद से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। गुजरात राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, और उसके बाद से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। भारत के जो बचे हुए स्थान है उसमें अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसी के प्रभाव में कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटका में एक आध स्थानों में 24 से 26 फरवरी के दौरान,
और गुजरात राज्य में 24 से 28 फरवरी के दौरान गर्म और आर्द्र स्थिति कायम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम न्यूनतम तापमान का अगर पूर्वानुमान देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है। भारत के बाकी स्थानों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। अगर हम सब डिवीजन वाइज जो मौसम के जो चेतावनी है उस पर ध्यान देंगे। आज ये चित्र के अनुसार देखें, आज डे 1 है, 24 तारीख है। तो आज जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांश राज्यों में थंडर स्टॉर्म, मेघ गर्जन या वज्रपात की चेतावनी दी गई है। साथ साथ असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में एकाध स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। उसके अलावा जो गुजरात राज्य है और कोंकण है और जो तटीय कर्नाटका में है वो गर्म और आर्द्र दिवस की चेतावनी दी गई है। और ये कंडीशन गुजरात में जो है वो अगले 5 दिनों तक बनी रहेगी और कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटका में ये अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी कंडीशन। उसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है 25 तारीख को। तो जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में एकाध स्थानों पर भारी वर्षा या भारी बर्फबारी की चेतावनी भी दी गई है। और जो उत्तर पूर्व जो राज्य है उसमें मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी रखी गई है। उसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें भारी वर्षा एक आध स्थानों पे हो सकती है और जो मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी है वो कायम रहेगी 26 तारीख को। तो जो वेस्टर्न जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र हैं हमारे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी जारी रखी गई है। और जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा या बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई है। और जो गर्म और आर्द्र दिवस की जो चेतावनी है वो जारी रखेगी, जैसे कि पहले बता चुके हैं हम लोग, गुजरात, कोंकण और कोस्टल कर्नाटका के लिए। उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी रहेगी। तो जो भारत के जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पे भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी दी गई कई स्थानों पर। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। उसके अलावा उत्तराखंड में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई कई स्थानों पर, उसके साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। उसके अलावा जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर हम दक्षिण प्रदेश की बात करें तो केरला और तमिलनाडु में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है 27 तारीख के लिए। 28 तारीख की बात करें तो जो भारी वर्षा की चेतावनी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। और जो गर्म और आर्द्र कंडीशंस है, आर्द्र दिन है, वो केवल गुजरात स्टेट के लिए जारी की गई है। अगर हम दक्षिण देश की बात करें तो दक्षिण प्रदेश की बात करें तो केरला और तमिलनाडु में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। उसके साथ साथ वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी भी दी गई है। तमिलनाडु और केरला में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी रहेगी। देश के किसी भी हिस्से में कोई महत्वपूर्ण चेतावनी नहीं दी गई है। अगर आप विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं मौसम.imd.gov.in। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।